हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आज हम जानेंगे कि जो हमारी वेवलेंथ होती है, जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें डिफरेंट तरह की क्या होती हैं, वेव होती हैं। वो वेव कितनी रेंज में होती हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में होती हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम में कितने तरह की वेवलेंथ होती हैं। और उसके बाद हम इस स्पेक्ट्रम को, पूरे स्पेक्ट्रम को कैसे हम लोग ट्रिक के फॉर्म में इसको समझ सकते हैं, इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इतने तरह की जो हमें वेवलेंथ मिलती है। सबसे पहले आता है गामा रेस। गामा रेस क्या होता है? गामा रेस की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे माइन्यूट होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, इस वजह से इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो गामा रेस जो होती है उसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻11, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻23 से 10⁻18। ये गामा रेज में की रेंज में आता है। ठीक है, इसी तरह से एक्स रेज हमारा होता है 10⁻12 से 10⁻8, और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻20 से 10⁻16, ये हमारी एक्स रेज आती है। तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट की जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻9 से 10⁻⁻7, और फ्रिक्वेंसी जो होती है 10⁻⁻17 से 10⁻15 तक। इसके बाद आती है हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या होता है, जो हमें दिखाई देता है, यानी वो वेव्स जिसकी हेल्प से हमें क्या होती है, चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो विजिबल का भी एक अलग स्पेक्ट्रम होता है, उसको अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले पूरा समझ लेते हैं। विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है, वेवलेंथ रेंज 10⁻⁻5 से -3, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻⁻14 से 12 इंफ्रारेड। उसके आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है 10⁻3 से 10⁻1, और फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻12 से 10⁻10। इसके बाद आता है शॉर्ट रेडियो वेव। ये क्या होती है, ये हाई जो वेवलेंथ वाली होती हैं वो वेव होती हैं, यानी इसमें वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। रेडियो सिग्नल जो होते हैं उसमें क्या होती है, उसमें क्या होता है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। इस वजह से क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स होती हैं, टीवी रेडियो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जितने भी सिग्नल की फॉर्म में हम चीज़ें भेजते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, रेडियो के सिग्नल के फॉर्म में होती है, और उनकी वेवलेंथ बहुत ही हाई होती है और फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम 10⁻⁻7 तक हो गई, और यहाँ जो वेवलेंथ है वो 10⁻2 10⁻3 तक पहुँच गई। ठीक है, यानी जो गामा रेज होती है, कह सकते हैं उसका वेवलेंथ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जो रेडियो वेव्स होती हैं उसका वेवलेंथ ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जितना हम नीचे जा रहे हैं उतनी वेवलेंथ क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, और वाइब्रेशन घटता जा रहा है। ठीक है, यानी वाइब्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, वाइब्रेशन कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक लॉन्ग रेडियो वेव सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो सिग्नल में कहीं भी इन सब का सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूज़ होता है। अब हम जानेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम को। विजिबल जो हमें दिखाई देता है उस स्पेक्ट्रम को यहाँ अलग बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जो वायलेट होता है, वायलेट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 400 नैनोमीटर, और रेड की होती है 700 नैनोमीटर। कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, पूछा जाता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है,
इतना हमें पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है ऑप्शन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन में 4 ऑप्शन देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी वेवलेंथ कितनी होती है, और स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम की वैल्यू में पता होना चाहिए। अब आते हैं वायलेट। वायलेट जो होती है 400 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होती है। ब्लू 450 से 500 नैनोमीटर के बीच। 500 से 550 ग्रीन आता है, और 550 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर के बीच येलो कलर आता है, और 600 से 650 के बीच ऑरेंज कलर आता है, और 650 से 700 नैनोमीटर के रेड कलर आता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायलेट की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। इसलिए क्या होता है, रेड कलर हमें दूर से जल्दी दिखाई देता है और वायलेट कलर हमें दूर से जल्दी नहीं दिखाई देता। इस वजह से क्या होता है, ट्रेन में जो सिग्नल वगैरह के लिए जो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं या ट्रैफिक लाइट होती है, वो हमेशा रेड कलर की फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, ताकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमें दूर से दिख जाती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे ट्रिक की, कि हम कैसे इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे याद करें। एक ऐसा हो कि मतलब तुरंत कहीं भी किसी भी समय हमें चीज़ें याद रहें, कि जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसे हम एक लाइन में याद रखें, और कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, ट्रिक है गामा का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट करके विजिबल किया। क्या बोला? गामा का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट करके विजिबल किया। मतलब गामा का एक्सरे, तो गामा आ गया, यानी गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो गामा का एक्सरे, तो गामा की जो रेंज होती है वो 14 से 11, एक्सरे का 11 से 8, अल्ट्रा वायलेट का 8 से 7, और विजिबल का 4 to 8 10⁻⁻⁷। जो नैनोमीटर में था उसको मैंने मीटर की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, गामा का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट करके विजिबल किया, ठीक है। तो गामा क्या है, कोई पर्सन है, उसका क्या किया, एक्सरे किया, ठीक है। एक्सरे करके फिर अल्ट्रा वायलेट, यानी अल्ट्रा वायलेट आर पार उसके देखा और उसको विजिबल किया, देखा यानी विजिबल किया, ठीक है। तो गामा का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट करके विजिबल किया। फिर क्या ट्रिक है, आगे की जो वेव है ध्यान दीजिएगा, इंफ्रा का खाना माइक्रोवेव में बनाकर रेडियो पर लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने, ठीक है। थोड़ा हंसने में है लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंफ्रा का खाना माइक्रोवेव में बनाकर रेडियो पर लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने, ठीक है। तो सबसे पहले इंफ्रा क्या है, इंफ्रा का खाना, खाना किस पे बनता है, माइक्रोवेव पे। तो इंफ्रा का खाना माइक्रोवेव पे बनाकर, ठीक है, बना लिया। फिर खाना बना के क्या किया, रेडियो पर लॉन्ग ड्राइव, कहाँ पे, कार में सुनने, लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने, ठीक है। तो सबसे पहले इंफ्रा आया, तो हमने कहाँ पे ख़त्म किया था, -7 से, तो 10⁻⁻7 से -3 इंफ्रारेड। इसके नीचे क्या आएगा, -3 से -1 माइक्रोवेव। इसके बाद क्या आएगा, रेडियो वेव 10⁻⁻4 से 10⁻+4, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव 5 × 10⁻6 से 1 × 10⁻6 लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगर आपको बाय चांस क्या किया जाए, कंपेयर करने को कह दिया जाए, आप एक बार इसका फ़ोटो या स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए। मैं इसको मिटा के एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। टिप टिप बरसा पानी, ठीक है, हो गया। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल रफ कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। बाय चांस एग्ज़ाम में आपको दे दिया कि रेडियो, माइक्रोवेव, गामा,
और एक्सरे। ठीक है, ये हमसे कहा जाए कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गामा का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट करके विजिबल किया और इंफ्रा का खाना माइक्रोवेव में बनाकर लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने, रेडियो पर लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? गामा का एक्सरे। तो सबसे पहले आ गया गामा। गामा का एक्सरे यानी 2, गामा का एक्सरे अल्ट्रा वायलेट करके विजिबल किया नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? इंफ्रा का खाना माइक्रोवेव पे बनाकर रेडियो पर लॉन्ग ड्राइव के गाने सुने। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें किस में करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 4 3 2 1, यानी 4 में क्या आएगा? सबसे पहले रेडियो। ठीक, फिर क्या आएगा? माइक्रोवेव, फिर क्या आएगा? एक्सरे, और उसके बाद गामा। तो ऐसे क्या होगा? आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सब पूछा जाता है, एनडीए, आईआईटी, नीट, उसमें क्या होता है? ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वेवलेंथ याद करने में बहुत दिक्कत होती है, और आपको इसमें वेवलेंथ नहीं दी जाएगी, आपको ऑर्डर मेंटेन करना होगा। तो ये एक तरह से ऑर्डर है, आपको ऐसे ट्रिक यूज़ करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि इस ट्रिक में आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, और इस रिलेटेड एक बार क्वेश्चन करके देखिए कि ये ट्रिक आपके काम आ रही कि नहीं आ रही है, और 2-3 बार इसको बोल के देखिए। तो जब 2-3 बार इसको कविता की तरह बोलेंगे तो क्या होगा? ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी की तरह ये वीडियो फिनिश करते हैं, और आगे हम लोग जो है डिटेल में क्या करेंगे कि जो वेवलेंथ है, गामा रेस कैसे प्रोड्यूस हुई, कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, प्रोडक्शन क्या है, सोर्स क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।